नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द एग्जाम आर्टिसंस में। आज से हम रेलवे स्पेशल जीके जीएस के कंप्लीट बैच की शुरुआत करेंगे, ठीक है? इसमें आज हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट जो होगा वो हिस्ट्री होगा, जिसका आज होगा डे 1, ठीक है? डेली थोड़ा-थोड़ा करते हुए हम कंप्लीट करेंगे हिस्ट्री को, जो कि यूज़फुल होगा सीबीटी 2 के लिए और एनटीपीसी इंटर लेवल एग्जाम के लिए, ठीक है? आइए शुरू करते हैं। जब हम इतिहास पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में सवाल आता है कि आखिर इतिहास है क्या? तो अगर इतिहास क्या है तो अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन इतिहास कहलाता है, ठीक है? अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन इतिहास कहलाता है। वो पक्ष कौन-कौन से होंगे? तो सबसे पहले तो होगा सामाजिक पक्ष, मतलब अतीत में हमारे पूर्वज किस का सामाजिक स्तर कैसा था, वो अकेले रहना पसंद करते थे, झुंड में रहना पसंद करते थे इत्यादि वगैरह जब हम पढ़ेंगे तो वो क्या होगा? सामाजिक पक्ष होगा, सामाजिक संरचना कैसी थी वगैरह-वगैरह। दूसरा आ जाएगा आपका धार्मिक पक्ष, वो किस धर्म को फ़ॉलो करते थे वगैरह-वगैरह। फिर आता है सांस्कृतिक पक्ष, फिर आता है आपका राजनैतिक पक्ष, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और एक आ जाएगा आपका आर्थिक पक्ष। तो अतीत के इन सभी पक्षों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अच्छा, तो इतिहास के जानने के स्रोत क्या-क्या हैं? तो इतिहास के जानने के हमारे मुख्यतः 3 स्रोत हैं। सबसे पहले आते हैं पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, दूसरे हो जाएँगे हमारे साहित्यिक स्रोत और तीसरा हो जाएगा विदेशी यात्रियों का वृत्तांत, ठीक है? ये 3 मुख्य स्रोत हैं जिनसे हम इतिहास के बारे में जान पाते हैं, ठीक है? अच्छा, अगला है संसार में सबसे पहले इतिहास का लेखन किसने शुरू किया था? तो ये संसार में सबसे पहले इतिहास का लेखन जो है, सबसे पहले इतिहास लेखन, संसार में सबसे पहले इतिहास लेखन शुरू किया था आपका हेरोडोटस ने, हेरोडोटस, ठीक है? हेरोडोटस को ही हिस्ट्री का फादर कहा जाता है, यानी इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस है, ठीक है? इतिहास के पिता हेरोडोटस है। हेरोडोटस के द्वारा लिखित पुस्तक कौन थी? तो हेरोडोटस ने जो बुक लिखा था उसका नाम था हिस्टोरिका, ठीक है? इसी हिस्टोरिका में भारत की सबसे पहले चर्चा है। भारत की सबसे पहले चर्चा किसमें है? हिस्टोरिका में, ठीक है? कैसा? तो हेरोडोटस कहता है कि ईरान में एक साम्राज्य था हकमनी, ठीक है? इसका दारा प्रथम एक शासक था। कौन था? दारा प्रथम। तो हेरोडोटस ने लिखता है कि हकमनी साम्राज्य के शासक दारा प्रथम ने भारत में सबसे पहले उत्तरी पश्चिमी प्रांत को जीतकर अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था, ठीक है? तो सबसे पहले चर्चा भारत की लिखित रूप से किसमें आती है? हेरोडोटस के बुक हिस्टोरिका में। इसमें वह चर्चा करता है कि हकमनी साम्राज्य का एक शासक दारा प्रथम जो था, वो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग को जीतता है,
ठीक है, और उसको ईरान में मिला लेता है। हकमनी साम्राज्य कहाँ का साम्राज्य था? वो ईरान का था, ठीक है। तो वो क्या करता है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग को जीतकर ईरान में शामिल कर लेता है और उसको अपना विश्वा प्रांत बनाता है, ठीक है। इसी को सबसे पहले किसने लिखा था? हेरोडोटस ने लिखा था। चलिए, तो भारतीय इतिहास को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। सबसे पहला काल जो होगा हमारा, वो होगा प्रागैतिहासिक काल, जो कि लगभग 2.5 लाख बीसी से आपका 10,000 बीसी तक काउंट होता है, ठीक है। इसी को हम प्री हिस्टोरिक, इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है, या फिर स्टोन एज, ठीक है। इसको स्टोन एज भी कहते हैं, जो हिंदी में होगा पाषाण काल, ठीक है। ये 2.5 लाख बीसी से 2500 बीसी तक, ठीक है। स्टोन एज कब से कब तक है? 2.5 लाख बीसी से 2500 बीसी तक ये आएगा, ठीक है। इसको जानने के हमारे सोर्स कौन कौन से हैं? तो इनके जो भी सोर्स होंगे वो पुरातात्विक अध्ययन होगा, पुरातात्विक अध्ययन, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ही सिर्फ होंगे जिससे हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। और पुरातात्विक अध्ययन में कौन सा होगा? जैसे मानव द्वारा यूज किए गए उपकरण, तो खुदाई में हमें जो भी उपकरण मिलते हैं मानव ने जो यूज किया है उसके द्वारा हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानते हैं। हमारा दूसरा इतिहास है, भारतीय इतिहास का दूसरा पार्ट, वो है आध ऐतिहासिक काल। आध ऐतिहासिक काल, ये हमारा 2500 बीसी से लगभग 600 बीसी तक होगा, ठीक है। इसके सोर्स क्या होंगे? इसके भी सोर्स होंगे आर्कियोलॉजिकल, ठीक है, लेकिन इसके भी सोर्स होंगे पुरातात्विक अध्ययन। लेकिन यहाँ पे साहित्यिक अध्ययन, साहित्य भी मिला है, साहित्यिक सोर्स हैं, लेकिन इनको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन सा सोर्स है? पुरातात्विक स्रोत है, ठीक है। साहित्यिक स्रोत हमें मिले हैं, लेकिन इनको हम पढ़ नहीं सके, ठीक है। इसका काल हो गया। ये अगला है अदैतिहासिक काल, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है। तीसरा है आपका हिस्टोरिकल पीरियड, यानी कि ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का जो आपका टाइम है वो लगभग 600 बीसी से आपका हो जाएगा 1947 एडी तक, या फिर आज तक, ठीक है। ये हिस्टोरिकल पीरियड होगा। इसके सोर्स क्या है? इसके सोर्सेज है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। इसके साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। इन तीनों सोर्स से हमें हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में पता चलता है। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि स्टोन एज के बारे में, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड,
इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आता है पैलियोलिथिक पीरियड, दूसरा मेसोलिथिक पीरियड और तीसरा है नियोलिथिक पीरियड, यानी कि ओल्ड स्टोन एज, मिडल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज ये लगभग 2.5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक आएगा। मध्य पाषाण काल जो है वो 10,000 बीसी से 6,000 बीसी तक इसका काल निर्धारण किया जाता है और नवपाषाण काल को 6,000 बीसी से 2500 बीसी तक इसका काल निर्धारण किया जाता है। चलिए, पूरा पाषाण काल, इसकी विशेषताएं क्या थी? विशेषताएं, पूरा पाषाण काल की विशेषताएं थी कि मानव जो था वो शिकारी था। ठीक है, पूरा पाषाण काल में मानव कैसा था? शिकारी था। पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज की गई थी और पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार होते थे, ईटीसी ये। और निवास स्थान कैसा होता था? वो होता था गुफा निवास। ठीक है, मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक पीरियड। अच्छा, पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल जो कि इम्पोर्टेंट है, तो ये हो जाएगा आपका सोहन घाटी। सोहन घाटी जो है अभी वर्तमान में पाकिस्तान में। ठीक है, यहाँ से सबसे पुराने मानव जीवन के अवशेष मिलते हैं, सबसे पुराने शेष। ठीक है, अगला आपका हो जाएगा भीमबेटका। भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। इसकी खोज हुई थी लगभग 1957 से 1958 के बीच। ठीक है, ये अपने गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल इसे घोषित किया गया है। ठीक है, जो कि 2003 में किया गया था। ठीक है, इसके बाद आपका एक महत्वपूर्ण स्थान है बेलन घाटी। ठीक है, बेलन घाटी ये जो है ये आपका है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ से भी मानव निवास के प्रमाण मिले हैं। कौन से मानव? जो पूरा पाषाण काल से संबंधित है, यानी कि पैलियोलिथिक पीरियड से संबंधित है। उसके बाद आता है आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल में सबसे पहले विशेषता, मध्य पाषाण काल की विशेषताएं क्या थी? ये सूक्ष्म औजार बनाने लगे थे। जैसे पूरा पाषाण काल में पत्थर के जो औजार बनते थे वो होते थे बड़े बड़े। ठीक है, वो साइज में कैसे होते थे? बड़े होते थे। लेकिन मध्य पाषाण आते आते मानव जो है सूक्ष्म औजार बनाना सीख गया, जिसको माइक्रोलिथ्स बोलते थे। ठीक है, तो क्या कहते थे? माइक्रोलिथ। तो सूक्ष्म औजार का उपयोग करना मानव सीख चुका था। कब? मध्य पाषाण काल तक। आंशिक रूप से खेती और पशुपालन भी करता था। आंशिक खेती और पशुपालन। ठीक है, और इसने इसी काल में कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया। ठीक है, इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से होंगे? तो मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल सबसे पहले तो हो जाएगा बघोर, जो कि कहाँ है?
राजस्थान में है, ठीक है। यह मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। नौ पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? बघोर, ठीक है। उसके बाद महादेव पहाड़, महादेव की पहाड़ियां जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां से भी मिला है मानव का मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तीसरा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट साइट कह सकते हैं मध्य पाषाण काल का आपका जो हो जाएगा आदमगढ़। आदमगढ़ जो है वो एमपी में है। यहाँ से शैल चित्र यानी गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं और औजार प्राप्त हुए हैं। चलिए, अगला है आपका मध्य पाषाण काल हो तो आता है नियोलिथिक पीरियड यानी कि नौ पाषाण काल। नौ पाषाण काल का एज जो है वो 6000 बीसी से 2500 बीसी तक है, ठीक है। इसकी विशेषता इसकी विशेषता क्या थी कि यहाँ पे कृषि का शुरुआत हो चुका था, ठीक है। पशुपालन यहाँ पे होने लगा था, जिसमें गाय, बकरी, भेड़ इत्यादि का पालन किया जाता था, ठीक है। मिट्टी के बर्तन बनाना सीख गया था मानव। बर्तन मिट्टी के बर्तन की सबसे पहले चर्चा कहाँ होती है? नौ पाषाण काल में। उसके बाद आपका मानव समूह में रहना सीख गया था, यानी गांव का निर्माण नौ पाषाण काल में शुरू हो चुका था, ठीक है। चलिए, तो इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो नौ पाषाण के प्रमुख स्थल आपके हैं, सबसे पहले बुर्ज होम। बुर्ज होम बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में है। यहीं से हमें गर्ता आवास मिला है, यानी कि भूमि के अंदर घर, ठीक है। कुत्ता पालने का कुत्ता का मालिक के साथ समाधि, यानी हमें कब्र मिला है जिसमें मालिक और उसके कुत्ते दोनों को दफनाया गया था, ठीक है। तो दूसरा प्रमुख स्थल है चिरान, जो कि है बिहार में, ठीक है। यहाँ से चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है, तथा हड्डियों के उपकरण। चावल की खेती और हड्डियों से बने उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? चिरान से। चिरान जो है वो नौ पाषाण काल का एक प्रमुख स्थल है। उसके बाद आपका आ जाएगा महगांव। महगांव जो है ये उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से खेती और पशुपालन के चिन्ह प्राप्त होते हैं। महगांव के बाद फिर आ जाता है आपका बेलन घाटी। ये भी नौ पाषाण कालीन साइट भी है, ठीक है। ये भी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से मृदभांड प्राप्त हुए हैं, ठीक है। बेलन घाटी के बाद कह सकते हैं गुफा कराल। गुफा कराल ये भी कहाँ है? गुफा कराल भी आपका जो है जम्मू एंड कश्मीर में है शायद। यहाँ से मिला है गुफा स्थित घर और
कब्रिस्तान। ठीक है, तो हम पढ़े क्या क्या। हमने जाना इतिहास क्या है। इतिहास अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन। सभी पक्षों में कौन कौन से आते हैं? सामाजिक, सामाजिक पक्ष, राजनैतिक पक्ष, धार्मिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष और आर्थिक पक्ष। ठीक है, इतिहास के जानने के स्रोत को क्या क्या है? तो पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और यात्रियों के वृतांत। ठीक है, हमने जाना सबसे पहले इतिहास लेखन किसने शुरू किया? ये थे हेरोडोटस ने। बुक कौन सा इसका था? हिस्टोरिका। पुस्तक कौन सी थी? हिस्टोरिका। ठीक है, हिस्टोरिका में सबसे पहले भारत की चर्चा है या ईरान, ईरान के अकमनी साम्राज्य का शासक था दारा प्रथम, जिसने भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया और उसको जीतकर अपना 20वां प्रांत बनाया। भारतीय इतिहास को मुख्यतः हम 3 भाग में बांटते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रागैतिहासिक, दूसरा आधैतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक। ठीक है, उसके बाद आइए लेते हैं क्वेश्चन। ठीक, पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में। ठीक है, तो सबसे पहला हम सवाल लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले आया था आपका पूरा पाषाण काल। इसका काल क्या था? 2.5 लाख बीसी से 10,000 ईसी तक। ठीक है, फिर आता है मध्य पाषाण काल। ठीक है, 10,000 से 6,000 ईसी तक और उसके बाद आएगा नौ पाषाण काल, जो कि होगा 6,000 बीसी से नौ पाषाण काल का 6,000 बीसी से ले लेंगे 2500 बीसी तक। 2500 बीसी के बाद आ जाएगा आधा ऐतिहासिक काल। आधा ऐतिहासिक काल मतलब जिसमें हमें पुरातात्विक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत भी हैं, लेकिन उनको अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो देखते हैं पहला का आंसर कौन होगा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नौ पाषाण काल, यानी ऑप्शन ए। दूसरा कह रहा है कि इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो हमारा ऑप्शन है पूरा पाषाण काल। ये तो आता है पाषाण युग में, का एज है 2.5 लाख से 10,000 बीसी। ठीक है, नौ पाषाण काल ये आता है 6K से 2500 बीसी। ताम्र पाषाण काल ये नहीं आता है और ये आता है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड, जो कि है 10,000 बीसी से 6,000 बीसी तक। अच्छा, तो ताम्र पाषाण काल कब से कब माना जाता है?
तो ताम्रपाषाण काल का जो काल है वो लगभग लगभग हमारा है 3000 बीसी से 600 बीसी तक। ये ताम्रपाषाण काल का काल माना जाता है। ठीक है, ताम्रपाषाण काल का काल कब से कब माना जाता है? 3000 बीसी से 6000 बीसी तक। यानी कि ये काल जो है वो सिंधु सभ्यता के समय में था। ठीक है, यह काल कब से कब था? सिंधु सभ्यता के समय था। अच्छा, ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण की काल की विशेषताएं क्या थी? यहाँ मनुष्य तांबे का प्रयोग सीख चुका था। यानी तांबे और पत्थर दोनों के हथियार बनाना सीख चुका था। यहाँ पे कृषि उन्नत हो चुकी थी, पशुपालन था, यहाँ मिट्टी के उन्नत बर्तन बनाए जाते थे। मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाए जाते थे। जीवन शैली जो थी वो ग्रामीण थी। जीवन शैली कैसी थी? ग्रामीण थी और कृषि आधारित थी। ठीक है, यहाँ पे लाल और काले मृदखंड प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? ताम्रपाषाण यानी कि चाल्कोलिथिक पीरियड में। लाल काले मृदभांड कहाँ से मिले हैं? चाल्कोलिथिक पीरियड से मिले हैं। ठीक है, चाल्कोलिथिक पीरियड जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी और साथ ही साथ उसी समय में एक शहरी सभ्यता भी पनप रही थी जो था सिंधु सभ्यता। ठीक है, चलिए अगला है आपका, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी जो है वो भीमबेटका की गुफाओं में पाई जाती है। ठीक है, भीमबेटका की गुफा में पाई जाती है जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। ठीक है, जो कि कब खोजा गया था? 1957 और 58 में। इसकी खोज किसने की थी? तो ये थे डॉक्टर बी एस वाकणकर। ठीक है, तो भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है भीमबेटका की गुफा में। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं? एलिफेंटा की गुफाएं हैं आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, कौन द्वीप पे? धारापुरी द्वीप पर। ठीक है, इसे कलचुरी वंश के राजाओं ने बनवाया था। ठीक है, बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं जो है वो मध्य प्रदेश के धार जिले में है। चलिए अगला है, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका के शैलाश्रय जो है मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से प्रसिद्ध है। वहां पे शैल चित्रकारी है पूरा पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के। ठीक है, शैल चित्रकारी उन गुफाओं में मिलती है। भीमबेटका गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो भीमबेटका गुफाओं की खोज 1957 टू 58 में डॉक्टर वी एस वाकणकर के द्वारा हुई थी। ठीक है, इनका लोकेशन कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ठीक है, जो कि भोपाल से आई थिंक 43 किलोमीटर दूर होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 6। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल के सबसे पहले युग को कहा जाता है पूरा पाषाण काल, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 7।
पुरातात्विक स्थल इमनाम गांव कहाँ स्थित है? तो इनाम गांव आपका स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है। यहाँ से इनाम गांव से हमको मिला है बैलगाड़ी, बैलगाड़ी के स्रोत, और मिला है मानव की समाधि। कहाँ से? ईमान गांव से। अच्छा, कर्नाटक के पुरातात्विक स्थल कौन कौन से हैं जो कि पूरा पाषाण के हैं? तो आपका हो जाएगा किबनहल्ली, घाटप्रभा, मालप्रभा और ब्रह्मगिरी। किबनहल्ली, घाटप्रभा, मालप्रभा और आपका ब्रह्मगिरी। ये कुछ स्थल हैं जो पुरातात्विक स्थल हैं कर्नाटक के। उत्तर प्रदेश के पुरातात्विक स्थल कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में है आपका कोल्टिहवा है और लहुरा देव है। लहुरा देव, कोल्टिहवा, बेलन घाटी, सिंगरौली। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपका बेलन घाटी, सिंगरौली, कोल्डिहवा, लहुरा देव। अच्छा, भारत में चावल की सबसे पुराना साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिलते हैं? कोल्डिहवा और लहुरा देव से। भारत में चावल के सबसे पुराने साक्ष्य कोल्डिहवा से। अच्छा, महाराष्ट्र में और कौन कौन से पुरातात्विक स्थल हैं? तो महाराष्ट्र में एक याद कर लीजिए, जोरवे और दायमाबाद। गुजरात, गुजरात के कौन से हैं? तो लंगनाज और एक हो जाएगा लोटेश्वर। ये सब क्या है? पुरातात्विक स्थल है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैव एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग? पिट ड्वेलिंग्स मिले हैं वो जो मिले हैं बुरझुम से। ठीक है, बुरझुम जो है वो कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, यहाँ मालिक और कुत्ते का एक ही कब्र में शव मिले हैं। ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ है? क्योंकि मेहरगढ़ है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। ठीक है, ये एक चालकोलिथिक प्लेस है, यानी कि ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, यहाँ पे कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। अच्छा, राना घुंडई भी जो है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, यह भी नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण कालीन दोनों स्थल है, और ये बलूचिस्तान प्रांत में ये भी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में कौन सा है? राना घुंडई। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। जोरवे कल्चर जो कि एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था, जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? अच्छा, जोरवे कल्चर जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अंतर्गत जो हमारे स्थल है वो होंगे चंदौली। ठीक है, चंदौली के बाद आपका आ जाएगा सोनगांव। सोनगांव के बाद एक आ जाएगा इनाम गांव। इनाम गांव के बाद आपका जोरवे। उसके बाद आ जाएगा आपका नासिक और आ जाएगा दायमाबाद। ये सारे प्लेसेस जो हैं वो जोरवे कल्चर के अंतर्गत आते हैं। जोरवे कल्चर का टाइम पीरियड कब से कब तक माना गया है? तो ये है 1400 ईसा पूर्व से 600 या फिर
700 ईसा पूर्व तक जोरवे कल्चर एग्जिस्ट करता था। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि पुरातात्विक स्थल कोल्डिहवा कहाँ स्थित है। तो कोल्डिहवा आपका स्थित है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कोल्डिहवा कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह भारतीय उपप्रांत में सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से, कोल्डिहवा और लहुरादेव से। ठीक है, बिहार में स्थित प्राचीन पुरातात्विक स्थल कौन कौन से हैं। तो वो आपका चिरांद है, फिर आपका चेचर है, चिरांद, चेचर, मनेर, ये सभी नौपाषाण काल के हैं। ठीक है, आपका नालंदा, राजगीर और मुंगेर, यहाँ से मध्य पाषाण कालीन सभ्यताएं मिलती हैं। उसके बाद आज आपका आ जाता है चिरांद, चेचर हो गया। तो चिरांद और चेचर ये मध्य पाषाण काल में भी है और ये नवपाषाण काल में भी है। ठीक है, चिरांद, चेचर, सोनपुर, ताराडीह इत्यादि ये सभी आ जाते हैं जो बिहार में प्रतात्विक स्थल हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में जायमाबाद, फिर इमामगांव, इनामगांव, फिर जौरवे, फिर आपका आ जाएगा इनामगांव, जौरवे, गुड़गांव, ये क्या होंगे, पुरातात्विक स्थल होंगे जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। उत्तर प्रदेश में और कौन कौन से स्थित है। तो आपके उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे बेलन घाटी, सिंगरौली, कोल्डिहवा और लहुरादेव। बेलन घाटी, सिंगरौली, कोल्डिहवा और लहुरादेव। पूछा क्या है, कोल्डिहवा कहाँ स्थित है, तो यही होगा। मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल कौन से हैं, तो कह सकते हैं कायथा, और फिर कह सकते हैं मालवा, फिर कह सकते हैं चंदौली, फिर कह सकते हैं etc। ठीक है, चलिए एक तो पुरातात्विक स्थल है हथनौरा, मध्य प्रदेश में ही है हथनौरा। हथनौरा से ही 7,000 से 70,000 साल पहले के मानव का और सर का कंकाल मिला है। ठीक है, जिसका खोज किया था डॉक्टर अरुण सोनकिया ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी। ये पाया गया था हथनौरा में। ठीक है, हथनौरा जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है, यहीं पे होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी जो कि 70,000 साल पुरानी थी। और इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी डॉक्टर अरुण सोनकिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्ते और बारहसिंगों के सिंह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुआ है आपका बुरझुम से। ठीक है, जो कि है कश्मीर में। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। मेहरगढ़ जो कि नौपाषाण काल की बस्ती थी, पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है। तो ये हो जाएगा बलूचिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है मेहरगढ़। खैबर पख्तूनवा में पुरातात्विक स्थल है जो कि सबसे पहले संघाव केव्स यानी कि संघाव गुफा। ठीक है, पन्नू बेसिन, तक्षशिला etc। ठीक है, सिंध सिंध प्रांत में भी है। तो सिंध प्रांत में जो पुरातात्विक स्थल है
नवपाषाण कालीन वो है आमरी, ठीक है। पाकिस्तानी पंजाब ले लेते हैं, पंजाब 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 में सोहन घाटी है, ठीक है। सराई खोला है, धोलाहार, ठीक है। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में आपका मेहरगढ़ है, अगला है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि भीमबेटका जो कि पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में खोज हुई थी 1957 टू 58 डॉक्टर वी.एस. वाकणकर के द्वारा। बिहार, बिहार में पुरातात्विक स्थल कौन कौन से हैं? तो लिख ले, चिरांद याद कीजिए और चेचर, चिरांद, चेचर, मनेर हो जाएगा, राजगीर हो जाएगा, ईटीसी। राजस्थान, राजस्थान में कौन कौन से हैं? राजस्थान में है आहड़, फिर हो जाएगा गिलुन, फिर हो जाएगा आपका बालाथल। अगला है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे बेलन घाटी, बेलन घाटी के बाद आपका सिंगरौली, सिंगरौली के बाद आपका कोल्डिहवा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन जम्मू एंड कश्मीर? तो ये हो जाएगा बुर्ज, जो कि अपने पिट ड्वेलिंग्स यानी कि गर्ता आवास के लिए जाना जाता है, ठीक है। मास्की, मास्की जो है ये कर्नाटक में है, ठीक है। यहाँ से अशोक का एक लघु शिलालेख मिला है, जिसमें अशोक का नाम अशोक उल्लेखित है, ठीक है। मास्की जो है वो कर्नाटक में है, जिसमें एक अशोक का लघु शिलालेख मिला है, जिसमें अशोक का नाम क्या लिखित है? अशोक लिखित है। बुरझुम, बुरझुम जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है, जहां से आपका गर्ता आवास मिला है। ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी भी कर्नाटक में है, और वाटकल, वाटकल भी, वाटकल या वाडगल ये भी जहां है? कर्नाटक में, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ क्या थे? माइक्रोलिथ जो कि मेसोलिथिक पीरियड में यूज किया गया था, वो थे पत्थर के औजार, स्मॉल टूल्स, माइक्रोलिथ कहलाते थे। चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी के सतहों पर खुर के निशान यानी हॉफ मार्क्स के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है? मवेशी पालन का पूर्व ऐतिहासिक प्री हिस्टोरिक साइट, तो ये आपके हो जाएंगे महगड़ा, ठीक है। महगड़ा जो कि यूपी में है, जो इलाहाबाद के पास पड़ता है, जो कि बेलन नदी घाटी में है, वहां से खुर के निशान प्राप्त हुए हैं, ठीक है। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। कोल्डिहवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। गुफ करल कहाँ है? गुफ करल जम्मू एंड कश्मीर में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैलियोलिथिक साइट्स ऑफ द आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन इंडिया? ईरान,
तिरांद जो है वो नियोलिथिक पीरियड है। हुर्सोम हुर्सोम भी नियोलिथिक पीरियड से संबंधित है। हुनाशंगी जो है कर्नाटक में, ये पैलियोलिथिक पीरियड से संबंधित है। और मेहरगढ़ ये भी एक नियोलिथिक साइट। ठीक है। बुर्ज कहाँ से प्राप्त हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर से। हुनाशंगी कर्नाटक से। मेहरगढ़ पाकिस्तान बलूचिस्तान से। ईरान बिहार से। अगला क्वेश्चन नंबर 19। सेल्ट एक नौपाषाण कालीन है। सेल्ट एक नौपाषाण कालीन क्या है? तो सेल्ट जो है एक नौपाषाण कालीन पत्थर का हथियार है, यानी इसको बोल सकते हैं एक टूल। ठीक है, इसको सेल्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? तो मिट्टी के बर्तनों का सबसे पहला पता नियोलिथिक पीरियड में हुआ था, यानी कि नौपाषाण काल, ऑप्शन ए। और यहाँ से हमारा जो है तो खत्म होता है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, कल से हम स्टार्ट करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, कल हम क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।